लाखों का माल ले उड़े लुटेरे, बदला ट्रक का नंबर, ढाबे वालों को भी बांट दिए फ्री के फ्रिज। इतने बड़े कांड का मास्टरमाइंड कौन? कैसे की ट्रक ड्राइवर से दोस्ती, फिर क्या हुआ अंजाम? जानेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रक चालक पर हमला कर कंटेनर लूटा गया। जी हां, यही सुर्खियां बनी कई अखबारों की। यही नहीं, पूरे फिल्मी स्टाइल में चला आरोपियों को खोजने का कार्यक्रम। मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुआ, यानी कि एक तरह से एनकाउंटर आप समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसने ट्रक चालक पर हमला कर करोड़ों रुपए का सामान लूट लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों के अनुसार अंतर्राज्यीय गैंग बताया जा रहा है। पुलिस की तेज कार्रवाई में न सिर्फ पूरा मामला सुलझा, बल्कि लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया। एसओजी, सर्विलांस और अजगैन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया, जबकि 4 अन्य आरोपियों को बिहार और कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लूटा गया कंटेनर, 47 फ्रिज, 40 स्प्लिट एसी और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। चलिए अब आपको बताते हैं ये घटना हुई कब। घटना 28 मई को हुई थी, जब कानपुर के नौबस्ता निवासी ट्रांसपोर्टर राजेश कुमार गुप्ता ने अजगैन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि 25 मई की रात उनका ट्रक आशा खेड़ा से कानपुर के लिए 77 फ्रिज और 40 एसी लोड कर रवाना हुआ था। ट्रक चालक नीरज कुमार वाहन लेकर निकला, लेकिन जीपीएस ट्रैकिंग के दौरान ट्रक की दिशा संदिग्ध दिखाई दी, यानी जिस दिशा में जाना था उस दिशा में वो नहीं था। कुछ समय बाद जीपीएस भी बंद हो गया और टोल प्लाजा के पास चालक नीरज कुमार घायल अवस्था में मिला। रास्ते में बदमाशों ने चालक नीरज कुमार को घायल कर ट्रक लूट लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देश पर एसओजी, सर्विलांस और थाना अजगैन की एक संयुक्त टीम गठित की गई। इतना बड़ा कांड होना था तो ये सब भी होना लाजमी था। एसपी ने बताया कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह ने ट्रक में लदे 77 फ्रिज और 40 एसी लूट लिए थे, यानी कि एक तरह से उनके द्वारा ये पुष्टि कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लगातार अपनी लोकेशन छिपाने के लिए जगह जगह मोबाइल के बीटीएस बदलते रहे। टेलीकॉम में बीटीएस का मतलब बेस ट्रांसीवर स्टेशन है। यह मोबाइल नेटवर्क का वह मुख्य उपकरण और एंटीना होता है जो आपके फोन को नेटवर्क सिग्नल देता है, जिससे उनकी सटीक लोकेशन ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक के लखनऊ पार करने के बाद उसका कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद टीम ने NH-27 के सभी संभावित रूटों की जांच की और पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी। इसी दौरान पता चला कि ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ रहा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा की जांच की। यहां सीसीटीवी और रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि ट्रक का नंबर भी बदल दिया गया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए टोल पर नकद भुगतान भी किया और वहां से आगे निकल गए। जी हां, फास्टैग से करते तो कहीं ना कहीं फंस सकते थे, इसलिए इतना दिमाग लगाया कि नकद भुगतान करके निकला जाए। एसपी साहब ने जो बताया उसके मुताबिक करीब 191 किलोमीटर आगे जांच करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि ट्रक गोरखपुर की ओर उतर गया है। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच तेज करते हुए ट्रक के साथ चल रहे मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया। जांच में एक मोबाइल नंबर बिहार के मोतिहारी की ओर जाता मिला। और आगे क्या क्या हुआ वो भी बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। हाँ तो दोस्तों, पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने ट्रक का नंबर बदलकर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसकी जगह NE01 AH 7044 कर दिया था ताकि पहचान छिपाई जा सके। सोचिए कितना दिमाग लगाया गया होगा। बदमाशों ने ट्रक चालक को घायल कर कंटेनर अपने कब्जे में भी ले लिया, ये भी बताया गया, और नंबर प्लेट बदलकर
पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कहां से लाए होंगे इतना दिमाग? आखिर कैसे इस तरह ये संभव हो पा रहा है कि बार बार इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं जिससे पुलिस गुमराह हो जाए? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस ट्रैकिंग और सर्विलांस की मदद से कंटेनर की मूवमेंट को ट्रेस किया। देखिए एसपी साहब ने किस तरह से बयान में क्या क्या बताया है। पूछताछ में छुट्टन ने स्वीकार किया है कि 2 दिन पहले शनिवार को ही एक दूसरी ट्रक लेकर के आया था और उस ट्रक का ड्राइवर जो है बीमार था, तो इस बहाने से लेकर आया था। इसके बारे में ये भी पता लगा कि ये पहले बस चलाया करता था, ड्राइवर है। और यहाँ आने के बाद अगला दिन संडे था, तो संडे को उसकी ट्रक अनलोड नहीं हो पाई थी तो रुका हुआ था। इसके बाद ट्रक अनलोड हो गई तो ट्रक वापस चली गई। वापस जाने के बाद ये लोग इस तलाश में थे कि जो सामान आया हुआ गोदरेज का ये कहाँ जाएगा। और इसी बीच रात्रि में ये गुप्ता जी की ट्रक आई थी जिसमें अकेले एक ड्राइवर, और ट्रक पे सामान लोड हुआ। लोड होने के बाद जब ये जाने लगा तो इन लोगों ने एक दूसरे से परिचय किया। परिचय करने के बाद बैठ करके विश्वास में लेके गए और उससे सटे। यही नहीं, सर्विलांस टीम ने 2 मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया जिनकी लोकेशन ट्रक के मूवमेंट के साथ मिल रही थी। ये दोनों नंबर बिहार और कुशीनगर क्षेत्र में सक्रिय पाए गए। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम कुशीनगर के कसिया कस्बे स्थित स्वास्तिक ढाबे तक पहुंची और वहां घेराबंदी कर संदिग्धों को दबोच लिया गया। जगह जगह का इसमें बीटीएस उठाया गया। बीटीएस उठाने के बाद इस ट्रक को इन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया। नंबर जो थे उसका जब उन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि ट्रक के साथ 2 मोबाइल नंबर भी मूव कर रहा है। लेकिन बाद में फिर पाया कि एक नंबर जो है वो बिहार में मोतिहारी के पास चला गया है और दूसरा जो है कसिया में रुका हुआ है। 3-4 घंटे बाद फिर इन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि दोनों एक ही ढाबे के पास लोकेशन मिल रहा है। तो जो चेहरा इन लोगों ने डेवलप किया था उस चेहरे से मिलता हुआ आदमी वहाँ दिखाई पड़ा। तो इसके बाद इन लोगों ने उस पर कार्रवाई किया और कार्रवाई करने के बाद स्वास्तिक के ढाबे पर ही एक कमरे में 40 एसी रखे हुए बरामद हुए और कुछ उसमें फ्रिज बरामद हुए। इसके बाद पाया गया कि इसमें एक मीडिएटर था जिसने फ्रिज को बिकवाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। वहाँ से फिर इन्होंने बरामद किया। ट्रक का लोकेशन पूछताछ किया तो पाया कि एक ट्रक जो है जाकर के मोतिहारी में किसी पेट्रोल पंप के पास खड़ी है, वहाँ से बरामद की। सर छुट्टन ने कभी इसको योजना को बनाया था ट्रक जो कैसे छुट्टन कोई ट्रक। अब पूछताछ में बहुत से खुलासे हुए, लेकिन सबसे अहम बात कि यहाँ पर आखिर इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया कैसे? कैसे सोचा होगा इन लोगों ने कि इस कारनामे को, वारदात को अंजाम देना है? उसके बारे में भी आपको बताते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसमें उन्होंने बैठकर ढाबे पर बैठ के ही इस पूरी साजिश को रच डाला। जी हाँ, कुछ इस तरह से ये साजिश रची गई थी। पकड़े गए आरोपियों में बलराम पहले ढाबा चलाता था, मुठभेड़ में घायल छोटन बस चलाता था, जबकि विकास कंडक्टर था। दोनों राजू के ढाबा में अक्सर रुकते थे, जिससे सभी में दोस्ती हो गई। दोस्ती ऐसी वैसी नहीं, गहरी दोस्त। ढाबा बंद होने के बाद राजू कुशीनगर के कसिया कस्बा स्थित विवेक मिश्र के ढाबे पर बैठने लगा। छोटन व विकास का भी वहीं पर आना जाना शुरू हो गया। राजू ने ही विवेक के ढाबे पर बैठकर लूट की योजना बनाई थी, यानी मास्टरमाइंड राजू था। छोटन व विकास को लूट के लिए उकसाया और माल बिक्री कराने की जिम्मेदारी लेकर दोनों को 2-2 लाख रुपए हिस्से में देने की बात कही। इस पर छोटन ने विकास के साथ मिलकर 25 मई को हाईवे पर कंटेनर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। अंजाम तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो और भी कुछ खुलासे हुए, जिसमें सबसे पहले तो यही पता चल पाया कि 77 फ्रिज में से 44 फ्रिज कसिया स्थित रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स को बेच दिए गए थे। पुलिस ने दुकान से 32 फ्रिज बरामद किए हैं, जबकि 12 फ्रिज बिना बिल के आगे बेचे जा चुके थे। इसके अलावा लूटा गया कंटेनर मोतिहारी जिले के सुगौली क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप से बरामद किया गया। मदद करने वाले भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ मुख्य आरोपी को नहीं, बल्कि उनकी मदद करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक ढाबा संचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी और लूटे गए सामान को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले लोग शामिल हैं। इसलिए आप अगर अपने किसी जानकार की मदद भी कर रहे हैं तो जरा सोच समझकर। इनकी निशानदेही पर पुलिस मुख्य आरोपी छुट्टन चौधरी तक पहुंची। मुठभेड़ के बाद उन्हें दबोचा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब नवाबगंज इलाके में छुट्टन की घेराबंदी की
तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए। इतना कुछ बरामद कर चुकी पुलिस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी भी बाकी सामान की तलाश कर रही है। इस पूरे प्रकरण में तकनीक सबसे बड़ा हथियार पुलिस के लिए बनी। जी हाँ, पूरे मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा की रिकॉर्डिंग और मोबाइल सर्विलांस की मदद से हुई। बदमाशों ने ट्रक का नंबर बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी जांच ने पूरे गिरोह तक पुलिस को पहुंचा ही थी। पुलिस टीम को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। जी हाँ, इस हाई प्रोफाइल लूट कांड का खुलासा करने पर पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के और कितने सदस्य शामिल हैं तथा क्या इस गैंग ने पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई को उन्नाव पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से, और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90831 90831।